ओके जी, सॉल्व करो फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू ग्लूटाथियोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि इट एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और सेल्युलर डैमेज से रोकता है। अगला बोल रहा है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसे ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है ताकि रिडॉक्स एनवायरमेंट को मेंटेन कर सके और नेसेसरी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे करेक्ट पूछा है। फर्स्ट सही है, दूसरा तो गलत है। कहां पे बनता था? लीवर में। एंड तीसरा सही है, बाहर से भी लिया जा सकता है पर लीवर बना देता है जितनी क्वांटिटी चाहिए और इसका ज्यादा और कम देखा था हमने डेंजरस होता है। तो आंसर है इसका 1 और 3। पर स्किन ग्लोइंग के लिए इनटेक करते हैं इसको इंट्रावेनस। सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, लिए तो नहीं ना किसी ने पक्का। उस दिन ज्यादा ही डिस्कशन होगी थी स्किन ग्लोइंग के ऊपर, पता लगा सारे पहुंचे हुए हैं फार्मेसी की दुकान पे, भाई ग्लूटाथियोन देना। खरीदते हैं लोग आजकल, पर इसकी ज्यादा या कम क्वांटिटी दोनों ही डेंजरस होती हैं। चलिए नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू सिविल सर्विसेज डे इन इंडिया, रुक जाओ पहले बोलने दो। सिविल सर्विसेज डे इंडिया के अंदर बाय एनुअली ऑब्जर्व करा जाता है ऑन 21 अप्रैल। नंबर 2, ये जो डे है सिविल सर्विसेज डे, इसे फर्स्ट टाइम 2006 में सेलिब्रेट करा गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने जो 1947 में एड्रेस दिया था फर्स्ट बैच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोबेशन एट मेटकैफे हाउस। फर्स्ट गलत है, बाय एनुअली कहाँ है? एनुअल है, हाँ यहीं पे खत्म। और बाकी 21 अप्रैल ही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर इज 2 और 3 बी। विद रेफरेंस टू मिशन कर्म योगी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थोड़ा सा पुराना सवाल। द प्रोग्राम इज डिजाइन टू ट्रांजिशन, जो सिविल सर्विसेज हैं उनको रूल बेस से रोल बेस की तरफ लेके जाना ताकि बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो सके। अगला बोल रहा है इसे गवर्न करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल और ये अपेक्स बॉडी की तरह एक्ट करती है फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। आई गॉट कर्म योगी प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल मार्केट प्लेस है जो एनी टाइम एनीवेयर एनी डिवाइस लर्निंग सारे के सारे सिविल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा था लास्ट वाला पर्चा, वो छाता टावर सा बना था ऐसे, उसमें लिखे हुए थे ये सारे। तो यहाँ पे सारे ठीक है। आंसर इज डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रामसर साइट्स इन इंडिया। पहला बोल रहा है इंडिया के पास करंटली सेकंड हाईएस्ट नंबर है रामसर साइट्स का वर्ल्ड में और ये सरप्रेस कर पीछे सरपास कर गया है मैक्सिको को। दूसरा बोल रहा है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर होता है उन वेटलैंड साइट का जो लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूडेड है। अगर उनमें थोड़ा भी इकोलॉजिकल चेंज आता है, डैमेज होता है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर उसे इंक्लूड कर देते हैं। तमिलनाडु के अंदर अभी बोला गया है सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इंडिया की 99th रामसर। हाँ जी, आंसर बताओ। ओनली 1 आएगा, यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट। हो गया ना, मैंने पहले बोला था, सुन लो पहले, मैंने बोल देना था इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें सिर्फ एक ही गलत है, यहाँ इनकरेक्ट आपसे पूछा था। तो आंसर आएगा ओनली 1 स्टेटमेंट, बाकी तीनों ठीक है, पहला गलत है। अभी रैंक यूके फर्स्ट, सेकेंड मैक्सिको एंड थर्ड इंडिया। यूपी में कितना हो गया टोटल नंबर? 12। अब बताना मुझे, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। गोकुल जलाशय कहाँ पे है? बिहार। हाँ, ऑक्सबो लेक। उदयपुर झील बिहार, इकट्ठे हुए थे ये। चलो ठीक है। विद रेफरेंस, अच्छा बिहार वाली बता दो, बिहार बर्ड सेंचुरी, सॉरी पटना बिहार बर्ड सेंचुरी, ये यूपी में है। पटना नाम है पर यूपी में है। चलो ठीक है, अब याद है। विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका नेवल डाइविंग एक्सरसाइज 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4th एडिशन है बायलेटरल डाइविंग एक्सरसाइज का जो इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में होता है। ये एक्सरसाइज इस बार पोर्ट ब्लेयर में होस्ट करी गई थी ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी अंडमान सी के आसपास भी इंप्रूव करी जा सके। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में और INS निरीक्षक ने पार्टिसिपेट करा था जो कि एक स्पेशलाइज्ड डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। इसकी कोई क्लास नहीं थी, याद किया था ना आपने, जबकि निर्देशक का इसको री इनकारनेशन बोला जाता है, पर इसकी खुद की कोई क्लास नहीं है क्योंकि ये डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। एज पार्ट ऑफ आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव इंडिया ने भीषम क्यूब्स भी दिए श्रीलंकन अथॉरिटीज को इस एंगेजमेंट के दौरान। करेक्ट बताना है। 1 ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि इस बार वेन्यू कहाँ था? कोलंबो में। तो आंसर आ जाएगा 1, 3 और 4। विद रेफरेंस टू पेट्रोग्लाइफ्स एंड देयर कंजर्वेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पेट्रोग्लाइफ एंशिएंट इमेजेस और सिंबल्स को दिखाता है रॉक सरफेस के पार्ट्स को रिमूव करके इंसाइज पिकिंग या कार्विंग करके। अगला पूरा इंडिया का पहला पेट्रोग्लाइफ कंजर्वेशन पार्क ये सिंधु घाट इन ले लद्दाख में एस्टेब्लिश कर दिया गया है। दोनों ही ठीक है। और रेंज कौन सी आएगी? जांस्कर। ठीक है, तो आंसर इज पिक्टोग्राफ्स। पेट्रोग्लिफ्स में आप प्रॉपर कील वगैरह उठा ली उससे आप खुरेद रहे हो, या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट उठा लिया उससे खुरेद रहे हो। पिक्टोग्राफ में ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, उसमें वो खुरीदने वाला काम नहीं है, इंसीजन वाला काम नहीं है। आंसर इज सी। विद रेफरेंस टू INS सुनैना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये सेकंड सरयू क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी का। इसे डिजाइन करा है GRSC ने, मतलब इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्ट भी करा है, एंड ये डिप्लॉय करा गया है इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव के अंडर और अभी जकार्ता इंडोनेशिया गया था। पहला बताओ, पहला ठीक है। दूसरा
गलत है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड था। ये बोला था कि जीआरएससी और एमडीएल हमेशा इसके फ्लो में नहीं जाना है, ये वाले गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। एंड तीसरा ठीक है, तो आंसर इज डी 1 एंड 3। सागर एंड महासागर इनिशिएटिव, उसी का एक्सटेंशन है वो, कैफे 3 नॉर्म्स। अब ये कैफे 3 नॉर्म्स अभी न्यूज में बने हुए थे एंड इसका मतलब क्या है, बस इतना बताना है आपने। पहला बोल रहा है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है पैसेंजर व्हीकल्स में, एंड एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है केमिस्ट्री इंडस्ट्री के हिसाब से, और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है जो मैंडेट करता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। कितने बोलते हैं ए, कितने बोलते हैं बी? इसका आंसर बी है। ये फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को दिखाते हैं फॉर द जो आपकी पैसेंजर व्हीकल है। भारत स्टेज आई थी, चौथे से हमने सीधा जंप किया था छठे के ऊपर, तो उसी के अंदर ये कैफे यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी को दिखाता है। वो जो नाइट्रस ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर एमिशन के टाइम पे निकलते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन होते हैं, उनको चेक रखने के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। और कौन सा भारत स्टेज 6, चौथे से आए थे हम सीधे छठे पे, तो बोला था ये ट्रेडिशनल हो गया, थोड़ा एडवांस चलना पड़ेगा, तो पांचवा नहीं आया था, सीधा छठे पे हमने जंप लगाई थी। विद रेफरेंस टू रिलीफ स्कीम जो लॉन्च हुई थी रिसेंटली मार्च 2026 में, उसको लेके आपने ये स्टेटमेंट देखने हैं। ये स्कीम करी थी हमने, ठीक है, चलो अभी कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एटलीस्ट। ये जो स्कीम है ये टारगेट करती है इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो अफेक्ट हुए हैं बाय मैरीटाइम डिस्ट्रप्शंस इन द वेस्ट एशियन कॉरिडोर। अब ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसे इंप्लीमेंट करा गया है थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू एज अ नोडल एजेंसी। ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करती है ओनली फॉर द प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्ट एंड शिपमेंट्स को इसमें कवर नहीं करती इनिशियल पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन के टाइम पे, मतलब ये जब वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इजिप्ट एंड जॉर्डन इनको ऐड कर लिया गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज के अंडर फॉर शिपमेंट अंडर दिस फ्रेमवर्क। ये जो 1, 2 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे ओनली आया तो शायद आपने तुक्का ठीक लगा लिया, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है इनिशियल पीरियड में नहीं अलाउड होगा, सारे जगह पे अलाउड है, तो ये वाला गलत था, बाकी तो ठीक ही है। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसी को लेके ये रिलीफ स्कीम सामने आती है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीट एस्केलेशन इनके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजेस लगे, उनको इंप्रूव करवाना है, तो उसी को लेके ये रिलीफ स्कीम आई है। बाकी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ही इसको चेक कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन वगैरह। एंड थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो इंटरवेंशन है इसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है इनिशियल या फाइनल फेज का चेक करा जाएगा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एंड स्टेटमेंट 4 भी ठीक है, इसमें इजिप्ट एंड जॉर्डन को ऐड कर लिया गया है एज अ एलिजिबल कंट्री फॉर द शिपमेंट डिलीवरीज। विद रेफरेंस टू स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स, ये एक सर्वे है सोल बैट्स के नाम से, 2024 और 25 की रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है। बैट्स चमगादड़ों के ऊपर एक सर्वे, जैसे अभी नीलगिरी तार का भी एक सर्वे कंडक्ट करा गया, वो हम कर लेंगे क्लास में, याद ही करने वाला है, कुछ नहीं नंबर्स वगैरह देखे, तो वैसे ये बैट्स का है। इसमें बोला विद 135 रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज, जो बैट्स हैं वो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स को होल्ड करती हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया की बात, मैमल होती है ना बैट, क्यों, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट चलो, वेस्ट बंगाल एंड मेघालय, ये टॉप 2 स्टेट्स हैं जिनके पास बैट स्पीशी की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। एंड आउट ऑफ द टोटल स्पीशी जो इंडिया में फाइंड आउट होती हैं, 16 तो एंडेमिक है टू द कंट्री, 7 करंटली अभी थ्रेटेंड की कैटेगरी में भी रखी हुई है IUCN। पहला तो ठीक ही लग रहा है। मेघालय में आपने देखा होगा बैट की बड़ी सारी स्पीशी आती हैं, ये सारे ठीक थे, इनको याद कर लेना है, दैट्स इट।